नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम लोग संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे। आप सबों से आग्रह करते हैं कि बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे और हमारे इस चैनल में जो कोई भी नए आए हैं, आप सबों से आग्रह है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक करें और बेहतरीन तरीके से अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो ज़रूर अपने अन्य मित्रों के पास शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार हमारे लिए क्या ज़रूरी है। मौलिक अधिकार हर नागरिकों के लिए ज़रूरी है, जो संविधान में कानून से भी बढ़कर होता है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि आप सब अपने अधिकारों के बारे में जानिए। जब तक हम लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद देखिए, मूल अधिकार जो हमारा लिया गया है वह यूएसए से लिया गया है और ये संविधान के भाग 3 में इसको वर्णित किया गया है और ये अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक डिफाइन किया गया है। पहले हमारे संविधान में मूल अधिकार 7 हुआ करता था, लेकिन अभी 7वां अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब हमारे मूल संविधान में 6 अधिकार बच गया है। ये 6 अधिकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। कौन कौन सा अधिकार है? जैसे समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि ये संविधान में जो हमारे अधिकारों का वर्णन किया गया है, हर नागरिकों को जानना बेहद जरूरी है। संविधान में हमारे अधिकारों को सुरक्षा पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ ये कानून से ऊपर की चीज है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से शोषण किया जा रहा है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय हमें हमारे अधिकारों को दिलाने का काम करेगा। इसलिए हम इन सारे चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले समानता का अधिकार में हमें बतलाता है कि सरकार हमें कहती है कि हमारे नजर में, अर्थात कानून के नजर में सभी लोग बराबर है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई गोरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून जो भी बनता है सभी नागरिकों के हितों के लिए बनता है और सबके लिए बराबर का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अपवाद में, कुछ परिस्थितियों में हम उसे नहीं मान सकते हैं। जैसे अपवाद के रूप में स्त्री, बूढ़े, बच्चे को विशेष फैसिलिटी अगर दिया जाता है तो उसे आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे उसे असमानता नहीं समझने की आवश्यकता है। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को अगर बढ़ने के लिए कुछ आरक्षण दिया जाता है तो हम इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। सरकार उसके हित के लिए सोच रही है, हम सबों को आगे बढ़ाने का काम करती है, इसलिए इसे अपवाद के रूप में देखना है। साथ ही साथ आगे हम लोग जैसे समानता के अधिकार में हमें आगे बढ़ने का अवसर भी देती है सरकार। साफ साफ या हमारे संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं या सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं या सरकारी जो भी बनाए जाते हैं, जैसे शौचालय, विद्यालय, स्नानघर, कुआं, तालाब, सड़क, ये सार्वजनिक चीजें हैं। ये सार्वजनिक जगहों पे किसी भी प्रकार की किसी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और वहां पे, उस स्थान पे सभी को जाने का अधिकार होगा। ऐसा हमारा संविधान कहती है और इस प्रकार से हमारा संविधान में यह अधिकार हमारा वर्णित है।
और हम लोग आगे बढ़ने के लिए इन अधिकारों को जानते हैं। साथ ही साथ हमें अवसरों की समानता देती है। आप आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के सरकार हमारे साथ अवसर देती है और हमारे साथ या आपके साथ या किसी और के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। ये हमारा संविधान में वर्णित है, लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम स्वतंत्र हैं, समाज हमें अधिकार देती है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 19 से 22 में साफ साफ लिखा गया है कि हमें स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, अपने मन के विषय को रख सकते हैं। हम देश को हित के बारे में सोचेंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे देश की सुरक्षा सुरक्षित हो, देश की अखंडता और स्वतंत्रता, इन सारी चीजों को देखकर ही हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आप पर अत्याचार कर रहा है तो आप बगल के न्यायालय में, थाना में जाकर उसके विरुद्ध कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता है जब तक आप किसी के ऊपर अगर आप पर कोई दबाव बना रहा है, आप सहन कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपका सहयोग ही सबसे बड़ा जरूरी है। अर्थात आप पर कोई दबाव बना रहा है, आपको कोई शोषण कर रहा है, तो आपको ही उसका विरोध करना होगा। बाद में जाकर सरकार आपकी सपोर्ट करेगी। इस प्रकार से किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार से किसी के अधीन शोषण नहीं होना है। साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रदान करती है। 25 से 28 अनुच्छेद में ये हमें बतलाती है कि भारत में जितने भी लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म की मानने की आज़ादी दी जाती है। कोई भी अपने धर्म की अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है और साथ ही साथ दूसरे लोगों को कष्ट न पहुंचे, इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, हम अपने धर्म को मान सकते हैं, हम उसे आगे ले जा सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म को कष्ट न पहुंचे, दूसरे धर्म को गाली न दे, दूसरे धर्म को किसी भी प्रकार से अपमान न करे, ऐसा हमें बतलाया गया है। और साथ ही साथ संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, हम अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, हम अपने संस्कृति का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के विद्यार्थियों को, छात्रों को घर में नहीं रहना है, होटल काम करने नहीं जाना है, उसे विद्यालय जाना है। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को घर में रखते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत सरकार तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं और बच्चे को मुफ्त में किताब दिए जाते हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। साथ ही साथ हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के भी बारे में बतलाता है कि हम अपने अधिकारों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम सब लोगों ने जाना और आगे इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।